जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से लार्ज स्केल असेसमेंट क्लास 5 का रिज़ल्ट, उसकी समरी, उसके वीक एसएलओज़, कितने पंजाब के अंदर स्टूडेंट ने इस एलएसए की एक्टिविटी में हिस्सा लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि लार्ज स्केल असेसमेंट जो 2022 में करवाई गई थी, उसमें हमारे पास बेसिक जो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल कौन से थे। हमने ओवरऑल इसको सिस्टम लेवल डायग्नोज करना चाहा, हमने चेंज और प्रोग्रेशन को देखना चाहा, हमने इसकी फीडबैक को देखना चाहा। फीडबैक के बाद कंटिन्यूस एंड नॉन रेस्पॉन्सिव जो इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट इन टीचिंग प्रैक्टिसेस थी उसको चेक करना चाहा। यानी ये चंद एक हमारे लार्ज स्केल असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद थे। उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए जो लार्ज स्केल असेसमेंट 2022 में करवाई गई वो थी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। इसकी जो मार्किंग करवाई गई, जैसा कि आपको पता है कि पूरे पंजाब से मार्किंग ऑनलाइन के लिए डिप्यूट किए गए, तो इनकी डिप्यूट करने के दौरान हमने ये देखा कि मार्किंग जो थी ऑनलाइन हुई और इसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट थी उसमें हमारे पास जो बेसिक एनालिसिस करने वाले लोग थे, यूनिसेफ की तरफ से फंड उनको किया गया और लोकल कंसल्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट करवाई गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8वीं क्लास को देखा जाए तो उसमें जो स्टूडेंट रखे गए थे वो 6 to 20 स्टूडेंट थे और एक टीचर को इन्वॉल्व किया गया था। इसके अंदर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल इन्वॉल्व थे, पेफ के स्कूल इन्वॉल्व थे, पीमा के स्कूल इन्वॉल्व थे। तो ऑल ओवर द पंजाब अबाउट 3300 स्कूल जो थे वो इस एक्टिविटी में शामिल रहे। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए थे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड असेसमेंट भी करवाई गई थी और उसके बाद बैकग्राउंड क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट रिलेटेड जो वर्किंग थी वो स्टूडेंट्स की और टीचर्स के साथ थी। उसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी ड्राइव को चेक किया गया, साइंस स्किल्स को चेक किया गया, रीडिंग फ्लुएंसी को चेक किया गया और उसके साथ साथ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को चेक किया गया। जबकि बैकग्राउंड क्वेश्चनर में हेड टीचर इन्वॉल्व थे, स्कूल काउंसिल मेंबर इन्वॉल्व थे और पेरेंट्स स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। ये एक बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू सारा काम हुआ है। उस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो असेसमेंट फ्रेमवर्क बना, फिर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट बना, फिर पायलटिंग हुई, फिर आइटम एनालिसिस हुआ और उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ, फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनुअल जो टेस्ट के लिए बनाया गया था वो बनाया गया, फिर फाइनल कंडक्शन इसकी हुई, फिर साइंस सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ई मार्कर्स हुई, फिर ई मार्किंग की गई, फिर डाटा एनालिसिस हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुई और डायमेंशंस डिसमिनेशन एंड फाइंडिंग्स जो हैं वो तलाश की गई। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ओवरऑल स्टूडेंट का और टीचर का रिज़ल्ट दिखाया गया है, जिसमें बॉयज़, गर्ल्स और ओवरऑल जो रिज़ल्ट है। इसी तरह टीचर में मेल, फीमेल और ओवरऑल रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की तरफ से रिज़ल्ट था वो 67%, जबकि टीचर्स की तरफ से रिज़ल्ट 77% आया है। इसी तरह रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को अगर मेल फीमेल के लिहाज से देखा जाए या चूँकि उर्दू और इंग्लिश के लिहाज से देखा जाए तो 45% जो इंग्लिश की जो रीडिंग थी, इसी तरह 56% उर्दू की रीडिंग थी। तो सेम यहाँ पर हमें जो है नज़र आ रहा है कि जो रिज़ल्ट है लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का, इंग्लिश और उर्दू का हमारे सामने मौजूद है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इन्वॉल्वमेंट थी ओवरऑल 68% स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट रहा, जबकि दूसरी साइड पे जो ओवरऑल रिज़ल्ट रहा है वो 66% पेफ के स्कूलों की तरफ से रिज़ल्ट मिला। स्टूडेंट स्कोर हैविंग पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इसमें कौन कौन से थे ये आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो वीक एसएलओज, कौन कौन से ऐसे एसएलओज थे जिन पे हमने देखा कि बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। कुछ साइंस के थे, कुछ इंग्लिश के थे, कुछ मैथ के थे और कुछ उर्दू के एसएलओज थे। यानी इन एसएलओ पे वर्क करने की मज़ीद ज़रूरत देखी गई है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशंस थी वो दी गई कि जो एसएलओज या जो हमने इस ओवरऑल एलएसए की एक्टिविटी में वर्किंग की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है।
तो ये चंद एक रिकमेंडेशंस आपके सामने मौजूद हैं कि इन पे अगर वर्क किया जाए तो हम आने वाले वक्तों में बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खुशाब को अगर सामने रखा जाए तो इसके रिज़ल्ट को अगर हम अपने सामने रखें तो टोटल 66 स्कूल जो थे इस एक्टिविटी के अंदर शामिल हुए, जिनमें मेल फीमेल और टोटल जो रिज़ल्ट है वो 68% स्टूडेंट्स की तरफ से आया। इसी तरह जो रिज़ल्ट बच्चों की तरफ से आया इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू में, वो आपके सामने ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत मौजूद है। उर्दू की रीडिंग का रिज़ल्ट देखा जाए, राइटिंग का रिज़ल्ट देखा जाए, लिसनिंग का साइंस के अंदर देखा जाए, मैथ के अंदर देखा जाए, लिटरेसी इंग्लिश का देखा जाए, तो हमें यहाँ पर देखें रिज़ल्ट जो नज़र आ रहा है 83%, 63%। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएं तो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी पुअर नज़र आता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। बड़ी मुश्किल से जो 50% बच्चों का रिज़ल्ट आया है। इट मीन्स हमें जो टीचर्स हैं हमें उनको बताना चाहिए कि जो रिज़ल्ट की बेहतरी इसी सूरत में आ सकती है कि हम इन पे जो वीक एरियाज़ हैं इन पे मज़ीद वर्क करें। यहाँ पर हमें एक रिज़ल्ट इस तरह का दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, ओवरऑल तो तमाम सब्जेक्ट में 90% से अबव किसी जगह पे नहीं गया। इट मीन्स हम अगर चाहते हैं कि हम मज़ीद बेहतरी लाएँ तो तमाम सब्जेक्ट्स में हमें वर्किंग की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट खुशाब को आपके सामने दिखाया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाकायदा रिज़ल्ट की ऐसी ही एक सूरत हाल मौजूद है। तो ओवरऑल जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन का इदारा है वहाँ पर मौजूद है ये प्रेजेंटेशन, और उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के, टीचर्स के ओवरऑल रिज़ल्ट्स, सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू के रिज़ल्ट देखें तो टीचर के रिज़ल्ट भी साथ दिए गए हैं। यानी टीचर के रिज़ल्ट भी हमें नज़र आ रहा है कि कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं है जिसमें टीचर का रिज़ल्ट 90% से अबव गया हो या 100 के साथ साथ मैचिंग हो रही हो। तो इट मीन्स कि यहाँ पर टीचर्स का जो कंसेप्ट है उसको भी बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले ईयर में टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो LSA का रिज़ल्ट है वो बेहतर तौर पर रिसर्च की शक्ल में आ सके। तो उसी रिज़ल्ट को सामने रखते हुए गवर्नर जो है ओवरऑल रिकमेंडेशंस चंद एक दी गई हैं कि इन रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो क्या काम करेगी। उसके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कौन कौन से ऑफिशियल हैं जो इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल हैं वो कैसे बेहतरी ला सकते हैं, ताकि आने वाला जो एक LSA का एक असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है उसके अंदर इन रिकमेंडेशंस को, अपने वीक एरियाज़ को, वीक SLOs को सामने रखते हुए उन पे वर्क किया जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाले ईयर में इस जो परफॉर्मेंस जो हमारे सामने आई है इससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो शो की जा सके। तो इसी तरफ स्कूल के लिहाज से देखा जाए तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे कमी बेशियाँ हमें नज़र आईं। ओवरऑल तो हर जगह पे कुछ ना कुछ कमी बेशी मौजूद है। तो आने वाला जो चंद एक आई थिंक ये फरवरी मार्च के अंदर LSA नेक्स्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले हमें दी गई रिकमेंडेशन पे वर्क करना होगा, ताकि क्वेश्चनेयर नेक्स्ट जब आए हमारे पास LSA का ये असेसमेंट का प्लान, तो हम, हमारे बच्चे, हमारे टीचर बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।